कथा जो जिंदा बचे महाभारत से। स्थान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद का समय। भाषा हिंदी। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध था। 18 दिनों तक चले इस महासमर में अनेकों महारथी, वीर और राजा मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन इस प्रलय के बाद भी कुछ लोग जीवित बचे, कुछ साक्षी, कुछ पीड़ित और कुछ विजयी। ये है उनकी कथा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. श्री कृष्ण युद्ध के सारथी और मार्गदर्शक। श्री कृष्ण युद्ध में न तो लड़े और न ही कोई हथियार उठाया, लेकिन वे सबसे बड़े निर्णायक बने। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की विजय सुनिश्चित की। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और युधिष्ठिर को राज्य संचालन की शिक्षा दी। अंततः द्वारका लौट गए, जहां यदुवंश का विनाश हुआ और फिर वे पृथ्वी से विदा हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. पांडव पांचों भाई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों पांडव युद्ध के बाद जीवित रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र से क्षमा मांगी, विदुर और संजय का सम्मान किया और युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य करने के बाद उन्होंने स्वर्गारोहण का मार्ग चुना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. सात्यकी और युयुत्सु। यदुवंशी और कौरव पक्ष से। सात्यकी श्री कृष्ण के पक्ष में लड़ने वाले यदुवंशी वीर थे। उन्होंने भीषण युद्ध में कई कौरव सेनापतियों का वध किया और अंत में बच गए। युयुत्सु धृतराष्ट्र का एक राक्षसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था, जो धर्म का साथ देकर पांडवों की ओर से लड़ा और जीवित बचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. अश्वत्थामा अमर पर शापित। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा महायुद्ध में अंत तक लड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने रात के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उसे चिरंजीवी और शापित कर दिया कि वह युगों तक जीवित रहेगा, लेकिन घावों और अपराध बोध से तड़पता रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती। युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने गहरा शोक सहा। कुंती ने भी कर्ण की मृत्यु का दुख छिपाया। अंततः तीनों ने वन गमन कर लिया और आश्रम में जीवन बिताया। बाद में जंगल में आग लगने से उनका अंत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. विदुर और संजय, नीति और दृष्टि के प्रतिनिधि। विदुर धर्म और नीति के प्रतीक, युद्ध में नहीं लड़े, लेकिन अंत में वन में चले गए और वहीं उनका निधन हुआ। संजय, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते थे, युद्ध के बाद भी जीवित रहे। वे साक्षी बने उस महान युद्ध के और उसके परिणामों के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो युद्ध के दौरान गर्भवती थी, बच गई। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को नष्ट करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने चमत्कार से उसके गर्भस्थ पुत्र की रक्षा की। वह बालक परीक्षित बना हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, महाभारत युद्ध में केवल वही जीवित रहे जिन्हें नियति ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए बचाया। किसी को धर्म की शिक्षा देने, किसी को राज्य संचालन के लिए और किसी को आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए। जो बच गए वे केवल योद्धा नहीं, उस युद्ध के साक्षी, दृष्टा और संस्कार वाहक थे।